जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। बच्चों जब हम डिवाइड के सवाल करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, यूं इस तरह का निशान लगाते हैं। सबको पता है ना, स्कूल में भी बताया जाता है। आज मैं उसको आपको और बढ़िया तरीके से समझाने वाली हूँ। तो जो पहला यहाँ लेटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? भाजक। जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? भाज्य। और जो आंसर आता है वो होता है भागफल। और कई बार नीचे रिमाइंडर बचता है, कई बार पूरा कट जाता है, क्रॉस क्रॉस होता है, लेकिन कई बार रिमाइंडर बच जाता है। उसे हिंदी में कहते हैं शेषफल। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मैंने उनको इंग्लिश वर्ड भी लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या आता है, इससे संबंधित कुछ फार्मूले आते हैं। देखिए, इनका भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो लिख लीजिएगा, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ आपको ठीक से। फार्मूलों को हिंदी में क्या कहते हैं मैंने आपको बताया है, सूत्र कहते हैं ना। पहला फार्मूला होता है ये वाला, शेषफल निकालने का, कि शेषफल कैसे निकालेंगे। तो शेषफल बराबर होता है भाज्य, इसमें से है ना, माइनस भागफल गुणित भाजक, या भाजक गुणित भागफल। आगे पीछे इन शब्दों को आप कर सकते हैं। तो जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? शेषफल। सेकंड होता है भाजक। भाजक मतलब ये वाला निकालना है जब, तो भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस शेषफल डिवाइड भागफल। इसमें से हम इसको माइनस करते हैं और इससे डिवाइड दे देते हैं, तो ये वाली चीज निकल जाती है, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला आता है भागफल का। क्या होता है? भाज्य माइनस शेषफल डिवाइड भाजक, है ना। और फोर्थ फार्मूला आता है भाज्य का। भाज्य बराबर क्या होता है? सबसे ज्यादा उपयोगी फार्मूला होता है बच्चों ये वाला, भाज्य वाला सबसे ज्यादा भाज्य आता है। भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाज्य का। इस तरह ये चार फार्मूले आप ठीक से याद कर लीजिएगा, बहुत काम आते हैं, है ना। इसका सवाल भी अधिकांशतः एक न एक तो आ ही जाता है। अब मैंने इन्हीं फार्मूले से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन। विभाजन मतलब वही डिवाइड की प्रक्रिया को कहते हैं विभाजन। के एक प्रश्न में भाज्य 887, भागफल 98 तथा शेषफल 5 है, तो भाजक क्या होगा? अब हमें पता है कौन सी चीज निकालनी है, भाजक। भाजक मतलब कहाँ की चीज होती है? यहाँ वाली, है ना। यहाँ की डिजिट निकालना, हमें भाज्य दिया। भाज्य कहाँ की चीज है, कहाँ का डिजिट है? बीच का, इसे कहते हैं ना भाज्य। फिर क्या दिया? भागफल। भागफल कहाँ का होता है? यहाँ का होता है। और क्या दिया? रिमाइंडर शेषफल। शेषफल कहाँ बचता है? यहाँ। हमें निकालना क्या है? यहाँ का भाज्य निकालना है ना। देखिए, ध्यान से देखिएगा। नहीं, भाजक, भाज्य तो दिया है, भाजक निकालना है ना। भाज्य तो ये होता है ना। इसी तरह मिस्टेक करते हैं बच्चों सब, तो ध्यान रखिएगा, आपको शब्द बार बार बहुत अच्छे से याद करना है ना, निकालना है भाजक। तो अभी मैंने आपको भाजक का फार्मूला बताया। क्या बताया था? देखिए, भाजक बराबर ये लिखा हुआ है। भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस शेषफल डिवाइड भागफल। यही फार्मूला हम इस सवाल में लगाएंगे। भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस शेषफल। देखिए, मैं ऐसे, ये कहलाता है लघुवाचक चिन्ह। पूरा फल ना लिख के छोटा वर्ड लिख के डॉट रख देते हैं, कहलाता है लघुवाचक चिन्ह। हो गया शेषफल बटे भागफल। क्या क्या दिया? अब हम इसके डिजिट अप्लाई करेंगे। भाजक क्या दिया? 887 माइनस शेषफल 5 डिवाइड भागफल 98। तो सबसे पहले क्या करना? 887 में से 5 माइनस करना, तो क्या बचेगा? 882 डिवाइड 98। अब हम चाहें बच्चों तो जरूरी नहीं है हम 98 का ही डिवाइड दें, हम यहाँ पे अपने विभाज्यता के नियम लगा सकते हैं। देखिए, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 8 है, यानी कि इन दोनों में ही 2 का डिवाइड जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 4 का भी आपने सीखा हुआ है, 4 2 जा 8, है ना।
पीछे के 2 डिजिट में, लेकिन 18 होगा तो जाएगा नहीं। 8 और 8 16 और 1 17 होगा, यानी 3 का भी नहीं जाएगा, यानी कि हम 2 का तो दे ही सकते हैं। देखिए हम शॉर्ट कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये बिल्कुल निश्चित होता है बच्चों कि यदि हमने ऊपर की डिजिट में 2 का डिवाइड दिया तो हमें नीचे भी देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर बस आधा कर दिया नीचे नहीं करेंगे, ऊपर दिया तो हम नीचे भी देंगे। 2 4 जा 8, एक कैरी आती है जो इसके आगे लगती है ऐसे, तो ये हो जाएगा 18। 2 9 जा 18, कितनी बार गया 49 बार। अब हम 7 का थोड़ा सा करके देख सकते हैं, ये इसमें तो चला जाएगा 7 का, 7 7 जा 49। इसमें देखते हैं, जैसे हम देंगे 7 5 जा 35, तो कितना बचेगा बच्चों? अगर हम इसमें से 35 माइनस करेंगे, ये हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना सीखना पड़ता है बच्चों, है ना। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 होते हैं ना, 42, तो कैरी बचेगी 2, 7 3 जा सकता है हमारा, यानी हम 7 का फिर दे सकते हैं। एक बार हमने दोनों में 2 का दिया, अब हम 7 का दे सकते हैं। 7 7 जा 49, अब हमने यहाँ 7 का दिया तो हम इसमें भी 7 का देना पड़ेगा ही, ये ध्यान रखिएगा। 7 6 जा 42, क्या बचेंगे 2 2 यहाँ लग जाते हैं बच्चों आगे, तो ये हो जाएगा 21। कितना जाएगा 3 टाइम चला गया। अब देखिए हमारा 7 का फिर इसमें जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 9 टाइम चला गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा आपका ओनली, और ऊपर क्या बचा है 9, देखिए ये बचा है 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमने देखो आपको भाग करना सिखाया थोड़ा थोड़ा, अगर आपसे ऐसे आता है, देखिए काटना कहलाता है बच्चों, ये आपको आगे जाके चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं आज ही से आपको थोड़ा थोड़ा करना सिखा रही हूँ। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो देखिए फिर तो आप ऐसे कर ही सकते हैं। 887 में से आपने 5 को माइनस किया तो क्या बचा 882। अब मैं इसको रेड पेन से कर रही हूँ, डिवाइड बाय क्या करना था 98, आप ऐसे कर दीजिए, कितनी बार जाएगा देखिए 88 में तो जाएगा नहीं, छोटा है, 9 टाइम पूरा जाएगा। 9 8 72, कैरी आई, कैरी को यहाँ लिख लेते हैं। 7 9 9 जा 81 और 7 88, ये देखिए पूरा कट गया। आप चाहे तो ऐसा कर लें या फिर थोड़ा 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 करके कर लें, तो आप कर सकते। बस याद ये रखना पड़ता कि नीचे दिया तो ऊपर भी, फिर नीचे दिया फिर ऊपर दिया, फिर नीचे दिया फिर ऊपर, 3 बार में हुआ ये पूरा सवाल। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखिए हमने दोनों ही तरीके से किया, काटने से भी 9 आ रहा है ये देखिए, और डिवाइड करने से भी 9 ही आ रहा है। ये होगा हमारा आंसर। अब मैंने एक सवाल आप सबके होमवर्क के लिए लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले या फिर लिख ले, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं पढ़ रही हूँ फिलहाल। यदि 1026 14 तथा 4 भाज्य भागफल तथा शेषफल हों तो भाजक क्या होगा। अच्छा बच्चों, मैंने ये सवाल इस तरह से इसलिए लिखा हुआ है, मैं एक एक भी लिख सकती थी, मैंने इकट्ठी 3 चीजें लिखी हुई हैं, आप ध्यान दीजिए। मैंने पहला लिखा है 1026 और मैंने पहला शब्द लिखा है भाज्य, तो ये जो पहला शब्द है इसकी डिजिट ये होगी, यानी भाज्य क्या होगा आपका 1026। फिर मैंने लिखा है 14 और फिर मैंने लिखा भागफल, तो जो 14 है वो क्या होंगे भागफल होंगे, तथा 4 जो है वो क्या होगा शेषफल होगा। जैसे डिजिट लिखी होती है वैसे ही शब्द जो आते हैं ना उन्हीं की वैल्यू वो रहती है, इसीलिए मैंने इस तरीके से भी लिखा हुआ है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, जब मैं क्लास लेती हूँ ना मुझे पता चलता है कि बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या है मैम, इसलिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा रही हूँ कि पहला डिजिट जो है वो पहले शब्द का है, दूसरा डिजिट है वो दूसरे शब्द का है, जो तीसरा डिजिट है वो तीसरे शब्द का है। अब आपको निकालना क्या है भाजक, अभी मैंने सिखाया है वही फार्मूला सेम लगाना है। आप सभी इसे करके देखें कि आपसे बन रहा है या नहीं, और हो सके तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूरी बताएं। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भागफल ज्ञात करें यदि भाज्य 2640 शेषफल 1 तथा भाजक 13 हो। अब हमारे पास क्या क्या है बच्चों, भाज्य की संख्या है, शेषफल है और भाजक है।
अब हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है। अब हम निशान भी लगा सकते हैं, बार बार तो नहीं लगाना पड़ता है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। हमारे पास भाज्य, भाज्य कहाँ की संख्या है? बीच की। आपको अच्छे से याद कर लेना है। शेषफल कहाँ बचता है? नीचे। और भाजक कहाँ होता है? यहाँ, है ना? 13। क्या दिया है? 13। मैंने डिजिट लिख दिया। इस बार निकालना क्या है हमें? यहाँ की संख्या, भागफल, है ना? तो क्या बताया था भागफल का फार्मूला आपको मैंने? सबसे पहले क्या करते हैं? शेषफल को माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा फार्मूला? भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल डिवाइड भाजक। भाज्य कितना है? 2640 माइनस शेषफल कितना है? 1 डिवाइड भाजक कितना है? 13। 40 है, 40 में से बन जाएगा कितना बचेगा? 39। 2639/13। अब देखिए, चाहे तो आप ऐसे ही डिवाइड दे सकते हैं अगर आपको 13 की टेबल आती है तो, जो कि आपको सीखना ही है। देखिए मैं ऐसे ही दे रही हूँ। 13 एकम 13 यानी 13 बन जा 13, 13 2 जा 26। अब बच्चों कई बच्चे सीधा सीधा देते 13 3 जा 39, ऐसा नहीं होता बच्चों। देखिए जब हम यहाँ डिवाइड देते हैं ना तो हम देंगे 13 दूनी 26। यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये क्रॉस हो जाते हैं ना जब, तो हमें क्या करना पड़ता है? डिजिट उतारनी पड़ती है। माइनस किया ना, यहाँ 39 हो गया, हमने 1 माइनस कर दिया था तो मैं यहाँ 39 लिख रही हूँ। इसमें डिवाइड दे रहे हैं ना अपन, तो हमें क्या उतारना है? 3। जब हमने 3 उतारा तो ये 13 से 3 छोटे हैं, वही यहाँ होता है साहब, जो हमें ये काम अपने दिमाग में करना होता है। अब 13 में जब डिवाइड नहीं जा रहा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? भागनाती 0, तब हम 9 उतारते हैं। अब जाएगा 3 3 जा 13 3 जा 39, और ये क्या हो जाएंगे? क्रॉस, है ना? तो यहाँ 3 में जब डिवाइड नहीं जाता तो भागनाती 0, तब होंगे ये 39, 13 3 39। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 203। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब मैंने एक क्वेश्चन फिर आपके लिए करने के लिए दिया हुआ है, आप कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने क्वेश्चन ही लिख लीजिए। जब भाज्य 4035, शेषफल 3 तथा भाजक 12 हो तो भागफल क्या होगा? बच्चों देखिए मैं अधिकतर हिंदी की डिजिट का ही प्रयोग करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको हिंदी शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों में भी आता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर आपको हिंदी वर्ड ही बताती हूँ, हिंदी शब्द ही बोलती हूँ, हिंदी डिजिट ही बोलती हूँ। मैं बोल सकती हूँ 4035। आप इससे ये मत समझिएगा कि मैम को इंग्लिश वर्ड नहीं आते या इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश डिजिट नहीं आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मुझे आपको हिंदी सिखाना है, क्योंकि बच्चों को 35 बोलना नहीं आते, 35 लिखना नहीं आते। इसीलिए आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, इसे आप करके देखें। सेम यही फार्मूला यूज होना है, भागफल ही निकालना है। ठीक है, मैं एक एक तरीके का एक एक सवाल आपको समझा रही हूँ, एक एक फार्मूले वाला, और एक एक आपके लिए दे रही हूँ, गाय के लिए, होमवर्क के लिए। चलिए अब थर्ड फार्मूले का देखते हैं अपन। क्वेश्चन थर्ड, भाज्य ज्ञात करें जब भाजक 17, भागफल 336 और शेषफल 8 हो। क्या ज्ञात करना है? भाज्य। वही फार्मूला सेम, पहले अपन बना लेते हैं। भाजक कहाँ की संख्या होती है? आई होप सो कि आपको याद होगा, यहाँ की। फिर क्या दिया है? भागफल, भागफल यहाँ की, है ना? भाजक यहाँ की 70, और क्या दिया? शेषफल, शेषफल कहाँ की? नीचे की। ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना? बीच की। बीच की संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य। ये देखिए भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होता है बच्चों? भाजक गुणित भागफल, ये भागफल होता है।
भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये ध्यान रखना पड़ता है, शेषफल इसमें प्लस होता है। मैंने टेस्ट में ये सवाल दिया था, मेरे बहुत सारे बच्चों ने इसको रॉन्ग कर दिया, शेषफल नहीं प्लस किया हुआ था, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। आप सभी ध्यान दीजिए अच्छे से। भाजक कितना है 17, भागफल 336 प्लस शेषफल 8। अब इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा बच्चों, ज़रूरी नहीं है आप 6 का ही इस साइड करो, अगर आपको 17 की टेबल आती है तो आप इस साइड से इस साइड भी पढ़ सकते हैं। 17 छक्के 17 तिया और नहीं आती है तो एक एक करके आप कर लीजिए। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बड़ी डिजिट आगे लिख लीजिए, पीछे छोटी डिजिट लिख लीजिए, तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता बच्चों कि इस साइड का इस साइड ही किया जाए। देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखा दे रही हूँ, ये अपन ने आगे लिख ली, ये वाली पीछे लिख ली, 2 बार करना पड़ेगा वरना 3 बार करना पड़ेगा। और अगर आपको 17 का टेबल आता है तो आप एक ही बार में पूरा कर सकते हैं। अभी मैं आपको 2 बार में दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को 17 का टेबल नहीं आता है। 7 का तो आता है ना, 7 छंग 42 कैरी आएगी 4, 7 6 जा 42 का 2 कैरी आई 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 25 कैरी आएगी 2, 7 3 जा 21, 21 और 2 23। इसके नीचे क्या लगा देते हैं क्रॉस। देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई भी साथ साथ सब सिखाती जाती हूँ बच्चों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है, बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही हूँ। 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। अच्छा डिजिट भी देखिए, एक के नीचे एक ही इकाई से लिखना प्रारंभ करना पड़ता है। अगर आप ये सही नहीं लिखेंगे तो फिर आपका कभी भी सवाल सही नहीं होता। आप क्या कर देते हैं इनको प्लस 5 और 6, 11 2 का 2, 11 का 1 कैरी आई 1, 3 3 6 और 1 7 है ना, और 3 कैरी नहीं आएगी। अब 3 और 5 2 ना आया 5712 5712 प्लस करना है 8। ये वाले नहीं भूलना, ये अभी अपना मल्टीप्लाई का आंसर है बच्चों। फिर ये प्लस, पहले गुणा होता है फिर प्लस माइनस होता है। जोड़ दीजिए, इकाई में इकाई जुड़ेगा, 8 और 2 10 का 0, दहाई चली जाएगी कैरी है ना, 1 और 1 2, 7 के 7, 5 के 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए बच्चों अब प्रैक्टिस के लिए सवाल है ना, इसी का पहले जो अभी सिखाया है उसी के लिए। भाजक 16, भागफल 558 तथा शेषफल 7 हो तो भाज्य क्या होगा। आप करें, और नीचे मैंने 3 सवाल और आपके लिए प्रैक्टिस को दिए हुए हैं, आप बिल्कुल उनको ध्यान से सही तरीके से कीजिएगा, आपसे ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 5569 5569 को 17 से विभाजित किया जाए तो भागफल और शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, भागफल और शेषफल आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा हटके है, ध्यान दीजिएगा। यदि n बराबर शेषफल हो तो n को क्या माना अपन ने शेषफल। विभाजन के एक प्रश्न में यदि भाजक 8 है तो n के बचने की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब n बराबर आपको क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, शेषफल क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं यदि भाजक 8 है। आप सवाल को समझ गए होंगे, ना समझे हो तो दोबारा से पढ़िएगा, फिर आपको डिजिट लिख के देखिएगा कि n कहाँ आ रहा है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भाजक भाज्य भागफल तथा शेषफल में से सबसे बड़ा कौन होगा। भाजक होगा, भाज्य होगा, भागफल होगा या शेषफल होगा। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आएगा, आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन होता है। ठीक है बच्चों, अब मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बाकी सभी लोग लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।
है ना। और दूसरों को खूब चैनल को शेयर कीजिए और खूब पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।